Welcome to the second edition of Breakfast with Traders, live from Grow's headquarters here in Bengaluru. In this episode, we host over 75 passionate traders for an exclusive in-person event, and thanks to increased demand for participation, this is our largest gathering yet. Our today's guest, Harish Sharma, is an index options trader since 2011, shares his expertise in discretionary trading and his inspiring journey from years of losses to becoming profitable and now living his dream life. The breakfast table is getting bigger than ever as we invite our audience to enjoy a hearty meal while engaging in conversations, a Q&A session and networking with fellow traders, all within the dynamic setting of Grow's office. Let's get into the session, and yes, stay tuned for the next Breakfast with Traders where you could be the part of the action too. So हरीश भाई, thanks for doing this. Welcome to Breakfast with Traders. I know आप ज़्यादा बात नहीं करते, like you're kind of an introverted person, but आज I try my level best to get the maximum out of you. Pleasure is all mine, and thanks for giving me this kind of an opportunity. I know that you have traveled all the way from Delhi and you had a bit of headache also, but still you're doing this, so I appreciate it. Yeah. So we'll ज़्यादा technical नहीं रखते, but we'll try to touch upon what makes you act a particular way in the markets. We'll touch upon that. For example, हम लोग रिस्क कैसे लेते हैं, रिवॉर्ड को कैसे मैनेज करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को कैसे किया जाता है, लाइक व्हाट डू वी डू व्हेन वी हैव अ बैड क्वार्टर, लाइक व्हाट डू यू डू व्हेन यू हैव अ बैड मंथ और अ क्वार्टर, लाइक व्हाट आर योर फॉल बैक मैकेनिज्म्स, कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे. बट बिफोर वी गेट इनटू ऑल दैट, पहले ये बताओ कि ट्रेडिंग में कैसे आए. ओके, ट्रेडिंग में जो भी इंट्रोडक्शन था स्टार्टिंग में, इट वाज बैक इन 2011 जो मार्केट्स के बारे में मुझे पता लगा था, तो एक्सीडेंटली ही इंट्रोडक्शन थी. यही था कि मार्केट में पैसा बनता है. वहाँ पे ट्राई एंड टेस्ट किया. 2011 से 13 तक कुछ पैसे मैंने लूज़ किए थे. जो और पता कैसे चला कि मार्केट में पैसे बनते थे? अब तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तो ढिंडोरा पीट रहे हैं. हाँ जी. पहले कौन पीटता था? बट द थिंग इज, उस वक्त ऐसा था कि मार्केट को देख के ऐसे लगता था, परसेप्शन ऐसा था मेरा भी, जो हर किसी एवरेज एंट्रेंट का रहता है, कि यहाँ से पैसा हम बना सकते हैं, क्योंकि वो जो बाय सेल है ना, आई थिंक वो ट्रिगर करता है अपने. तो उस वजह से ही एंट्री हुई थी, और इजी टू एक्सेस था, घर बैठ के करना होता था. ये सब चीज़ें ही थी उस वक्त पे. कोई रेफरेंस था नहीं इन टर्म्स ऑफ कोई कि ऐसा एविडेंस तो था नहीं उस वक्त. बट टीवी देखते थे तो वहाँ पे शेयर मार्केट के रिगार्डिंग रहता था, बाय सेल ऑल दैट. ये सब देख के ही मुझे लगा कि मैं भी कोशिश करता हूँ, और आई वॉज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ जॉब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो स्टार्टिंग में अपना लक ट्राई किया था, और जो भी स्टार्टिंग की स्ट्रगल रही, स्टार्टिंग में कुछ पैसे बने फिर गवाए, वो जर्नी थी. तो 2011 से 13 तक तो कंप्लीट लूज़ ही किया था मैंने. एंड देन आफ्टर 2013 में मैंने अपनी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में मैंने जॉब एज ए डीलर जॉब करी थी. 2013 से 15 वहाँ पे मैंने जब जॉब करी, वो जो एक्सपोजर मिला मुझे, ठीक है, फॉर दैट जॉब आई नीड टू हैव NISM certifications, NCFM certifications. So I did all those kind of courses, and post that I took the job. नहीं, एक्चुअल लाइव ट्रेडिंग में उन कोर्सेस का कुछ मदद आया? नहीं, देखो 2013 में जब मैंने वो कोर्सेज किए, तो डेफिनेटली थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ही ज़रूरी होती है मार्केट में, और वो सब मुझे वहाँ से मिला था. और उसके साथ साथ मैं लोगों का पैसा ट्रेड कर रहा था, लोगों की पोजीशंस बनाता था मार्केट में. तो वो जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मेरे को मिला था, लाइव एक्सपोजर मिला था लोगों की पोजीशन मैनेज करने का, और उनके जो भी लॉसेस होते थे, प्रॉफिट्स होते थे,
और 2 साल का जो भी एक्सपोजर रहा, आई थिंक उससे जो अंडरस्टैंडिंग बनी मार्केट के रिगार्डिंग मेरी, उसने मेरे को काफ़ी हेल्प किया। वहाँ से मुझे समझ में आया कि कैसे डिसिप्लिन वे में या कैसे रिस्क रिवॉर्ड चीज़ें होती हैं, और ये भी समझ में आया दैट मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट द मार्केट कंडीशंस। वो बस ऐसे ही ट्रेड करते हैं, बाय सेल करते हैं। मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी रियलाइजेशन हुई कि मैंने भी वो गलतियाँ करी थी, मैंने भी ब्लंडर्स करे थे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये समझ में आ गया था, मतलब एक बैलेंस अप्रोच हो गई थी। पहले तो ऐसे था कि मार्केट में पैसा बनता है, अब ये अप्रोच हो गई थी कि मार्केट में डिसिप्लिन्ड वे में पैसा बना सकते हैं। ये एक कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हुई थी मेरी उस वक्त। हालांकि मेरा कमोडिटी मार्केट और इक्विटी मार्केट, हर मार्केट से एक्सपोजर था, करेंसी, एवरीथिंग, आई वाज इनटू एवरीथिंग लाइक। तो ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी मार्केट के रिगार्डिंग। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था। आई स्टार्टेड अगेन ट्रेडिंग इन 2016। सो ड्यूरिंग द जॉब आई शिफ्टेड टू फार्मा इंडस्ट्री in 2016. So there I again like शिफ्ट क्यों हुए? जब ट्रेडिंग में ऑलरेडी आपका हाँ जी, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, नहीं, तो उस वक्त पे देखो 2011 से 13 मैंने कुछ पैसा लूज़ किया था, जो कि मेरा पैसा नहीं था, फैमिली का पैसा था, पापा का पैसा था, ठीक है, वो मैंने लूज़ किया था। और मुझे ये समझ में आ गया था, या ये मैंने डिसीजन ले लिया था कि जो भी मैं ट्रेडिंग में करूँगा वो अपने पैसों से करूँगा, अपने कमाए हुए पैसे से करूँगा, मैं फैमिली के पैसे का रिस्क नहीं लूँगा। ये मैं बहुत ही रिजिड मेरा डिसीजन हो गया था, दिमाग में बैठ गई थी ये बात। तो इस वजह से फिर जॉब करी मैंने 2013 से 15, बट दैट जॉब वाज नॉट फ्रूटफुल इन मॉनेटरी टर्म्स। फिर मैंने फार्मा इंडस्ट्री शिफ्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे भी ब्रोकिंग में लाइक अकाउंट्स लाने होते थे, रेवेन्यू जनरेट करना होता था। सो समवेयर दैट वाज नॉट माई कप ऑफ टी। आई वॉज हैंडलिंग डीलर्स डेस्क, दैट आई वॉज कंफर्टेबल विद। बट फिर फार्मा इंडस्ट्री में आया मैं, वहाँ पे काइंड ऑफ इनकम जो अच्छी थी एज कंपेरिजन। वहाँ पे फिर ड्यूरिंग द जॉब इवनिंग आवर्स में मैं कमोडिटी ट्रेड करता था अपने पैसों से, जो भी लाइक 15-20 हज़ार 50 हज़ार मेरे लिए तब बड़ी अमाउंट होती थी। वट एवर इंसेंटिव्स आई यूज़ टू गेट, वट एवर सैलरी आई यूज़ टू गेट, आई यूज़ टू सेव इट एंड बस पुट इट इन टू मार्केट। At that point of time, no one in my family was aware of that. So I kept on trying. 2016 to 2019, I tried different markets like commodity, equity, and options, everything I tried. But post 2019, after many losses, or I can say post 2020, in post-COVID, I got profitable with a significant amount. So in April 2020, I was having a amount of around 20 lakhs. That all I gained from stock market only, from trading only. And at that point of time, I was trading options. So in 2020, I took a decision to leave the job. क्योंकि इतना बड़ा मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। मेरे लिए फिर वो डिसीजन लेना इसलिए मैटर करता था कि जो सोर्स ऑफ इनकम था मेरा और जो ट्रेडिंग से इनकम जनरेट हो रही थी, समवेयर वो एट पार थी। तो मेरा ऐसे भी था पास्ट में कि मेरे को अपना फंड हो जाएगा 15-20 लाख का, तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। दैट वाज समवेयर इन बैक ऑफ द माइंड। आई ऑलवेज हैड दैट थिंग। मुझे ये पता था कि अगर 15-20 लाख रुपए मेरे पास होंगे, दिस वाज काइंड ऑफ ए ड्रीम फॉर मी, दैट आई कैन अर्न 3 to 4% ए मंथ, 3 to 4 to 5 दिस, इस ब्रैकेट में मैं कमा सकता हूँ ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस। दैट कॉन्फिडेंस आई ऑलवेज हैड, एंड दैट केम फ्रॉम
the job exposure which I did in 2013 to 15 and all the theoretical and practical part whatever it was. Through option sellings मैं ये कर सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया था. तो वहाँ से फिर कोविड के बाद बट ठीक है, देयर वाज सम स्ट्रगल एंड चैलेंजेस वर देयर इन मार्केट ओनली. आई अगेन blowed my capital and I came back to 5 lakh in 2020 only. 20 लाख से 5 लाख आ गया. हाँ जी. ओके. So कब की बात है ये? लाइक इन जून 2020 मैंने ब्लंडर किया था और एक महीने के अंदर ही 20 लाख से वो कैपिटल 5 लाख आ गई थी. एंड फ्रॉम जून टू अक्टूबर इट वाज काइंड ऑफ ए स्ट्रगल. एंड पोस्ट अक्टूबर 2020 समवेयर फिर से दिमाग में एक समझ आई कि अब यहाँ से अगर जो भी अपने मिस्टेक्स को एनालाइज किया, जो भी मैं बिहेवियरल मिस्टेक करता था या ड्यूरिंग मार्केट जो भी मिस्टेक्स होती थी उनको फिर से एनालाइज किया, समवेयर फिर से अपने आप को इकट्ठा करके मार्केट में लगा. 2020 अक्टूबर ऑनवर्ड्स जब कैपिटल ग्रो हुई 5 से 10, 15, 20 अगेन जब आया तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मैंने ठान लिया था कि हरीश यहाँ से नीचे नहीं गिरना है चाहे कुछ भी हो जाए. बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ जॉब. सो वो मेरे लिए एक्सट्रीम पॉइंट था. कभी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लगा कि नहीं यार अभी फिर से वापस ऐसे ही रोलर कोस्टर हो रहा है, 20 आ गया वापस फिर से 5 पे चला गया, जॉब ही ठीक है? उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को जब मैंने बना लिया था 5 से 20 दोबारा ना जब वो 20-5 बना था, हाँ तब तो नाइटमेयर सिचुएशन थी. तब तो बहुत ही बुरी हालत थी क्योंकि ना पैसा था ना जॉब थी. एंड इट वाज लाइक कि यार ये एक्सपीरियंस किस काम का है. अब तो तेरे पास पैसे भी थे फिर तूने ब्लो कर दिया. एंड आई डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रेफरेंस पॉइंट, एनी काइंड ऑफ सक्सेस स्टोरी इन मार्केट्स. तो ये भी मेरे लिए था कि यार कुछ नहीं हो सकता, मतलब मार्केट में धीरे धीरे इकट्ठा होता है एंड सडनली चला जाता है. तो ये एक कंसर्न था, डेफिनेटली था. बट आई डोंट नो समहाउ विद गॉड्स ग्रेस लाइक आई वाज एबल टू सर्वाइव. एंड फिर वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई, फिर मैं आई रिमेंबर इन मार्च लाइक 31st March 21 आई हैड ए कैपिटल ऑफ अराउंड 30 lakh 2021 में. या so it was around 30 to 35 lakh I think. So from there onwards the confidence was there कि ठीक है यहाँ से बना सकता है. So 35 lakh was quite a significant amount for me. And that complete turnaround was like FY22. From 35 lakhs I made it to around 4 CR capital in FY22, which was quite a remarkable performance for me. And like ऐसे क्या मतलब यूरेका मोमेंट क्या था उस 2022 में? I don't know, like what I can say in December 2020 or 21 I got a exposure of Twitter. Okay, and there I found that many of the persons are doing option selling and they are making money and giving gyans about option strategies and data and everything. तो मुझे लगा अंदर से कि हरीश ये तो तेरे को बहुत पहले से पता है. जो आपने पूछा ना कि थ्योरी पार्ट मैटर करता है, तो वो एक्सपोजर, रो एक्सपोजर मेरे पास तो बहुत पहले से था. Like I had done everything in NISM and NCFM, so I knew everything about option strategies and everything, like whatever Greeks and whatever OI, whatever it is talked about. So बैक ऑफ द माइंड ये स्ट्राइक किया कि हरीश जब ये कर सकते हैं, ये पैसा कमा सकते हैं, तो तू क्यों नहीं कमा सकता. सो आई थिंक दैट थॉट हिट मी हार्ड समवेयर. एंड वहाँ से फिर वो चीज़ें स्टार्ट हुई कि यहाँ से गिरना नहीं है एंड यू कैन ऑल्सो डू इट. ओके, सो दैट्स लाइक दैट वाज द मेन. अभी आपने ही बता रहे थे कि लाइक 2020 के आसपास यू आर लाइक भाई जो जितना मेरे पास कैपिटल है उसमें मैं 3 से 4% कमा सकता हूँ. सो दैट वाज योर बेंचमार्क, दैट वाज योर रेफरेंस पॉइंट. एग्जैक्टली. बट सडनली 2022 में आई वांट टू नो लाइक व्हाट टर्न्ड अराउंड सो दैट लाइक यू नो you achieve this phenomenal returns. Yeah, I think from here on I can analyze. At that point of time I was doing my job.
Okay, and 2021 में I was completely into trading. Okay, so I think that focused approach made me do so. That helped me a lot, I think. ऑल्सो मैं मानता हूँ कि आपको इतना हाई रिटर्न्स बनाने के लिए रिस्क भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लेना पड़ेगी. Obviously. तो व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू टेक दैट एडिशनल रिस्क? इज इट बेस्ड ऑन द प्रॉफिट कुशन? प्रॉफिट जैसे बन रहा था उसके बेसिस पे एडिशनल इंक्रीमेंटल रिस्क, मार्जिनल एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे थे, और इट्स जस्ट लाइक मार्केट्स के मेरिट के बेसिस पे? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में ऑप्शन बाइंग भी करता था, सेलिंग भी करता था. ऑल्दो रिस्क वाज क्वाइट हाई, बट आई थिंक बाइंग एंड सेलिंग अप्रोच हेल्प मी अ लॉट. At that point of time, I was not thinking in risk percentage risk terms. तब मेरा दिमाग वैसा नहीं चलता था. I was thinking in absolute terms, like 50,000, लाख, 1.5 लाख. This kind of money I was making. Like if it is getting to 2.5, 3 lakh, like that was kind of giving me a boost. That Harish, you can do. And at the same point of time, I was looking at Twitter. And people were making money like 5 lakh, 10 lakh. Okay, so that really motivated me. That Harish, you have to reach here. Okay, so somewhere like I was driven. I don't know how, but I was driven towards that. So that thing motivated me. That helped me. And obviously, whatever I was doing in market, I think it was getting coincidentally right, in the right direction. And I remember on 23rd of August 21, I achieved 1 crore in my trading account. So that was quite a dream for me at that point of time. In fact, for my entire family. So that was quite an achievement. But from there on, like I keep on minting money. That's how. तो अभी ये बोला जाता है कि एज योर कॉर्पस ग्रोस, आपका जो परसेंटेज रिस्क है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा. हाँ जी. बिकॉज यू जस्ट नीड अ स्मॉल परसेंटेज रिटर्न टू मेक द सेम एब्सोल्यूट नंबर. तो जनरली मैंने ये देखा है कि लाइक एज पीपल ग्रो ओल्ड इनटू देयर ट्रेडिंग करियर्स, देयर रिस्क स्टार्ट्स टू ड्रॉप. बट आपके केस में ये नहीं है. लाइक आपका एक्चुअली लाइक थोड़ा ज्यादा ही बढ़ रहा है रिस्क. नहीं, ऐसा नहीं है. FY23 was completely different in terms of percentage. Percentage return भी कम हुआ and percentage risk भी कम हुआ. There were times in I remember in FY23 I had a drawdown of around 1 CR in absolute terms, which I shared on Twitter also. So that was quite a hard moment for me, and at that point of time I think I had a capital of around 5.5 CR. And 1 CR I blowed in a single day. So 20%. Yeah. So that was the kind of risk I was taking. So, but I got it back in 1 month kind of time. So that again gave me confidence. I think somewhere जो मेरे साथ हुआ या मैं कर पाया, मैंने अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को ना चेंज नहीं किया. लॉस हुआ, ओके ठीक है, मेंटली सफ़र किया, सब कुछ किया, बट जब ट्रेडिंग डेस्क पे बैठता था और करता था ट्रेडिंग जो भी, तो वहाँ पे जो कॉन्फिडेंस था ना, जो मेरे को मिलता था, वो यहीं से आता था कि हरीश तूने ही कमाया है. ठीक है, तूने मतलब एकदम स्क्रैच से यहाँ तक आया है और अब भी तू कर सकता है. ओके, और बैक ऑफ द माइंड जो अप्रोच रहती थी, ठीक है एग्रेशन के कारण लॉस हुआ है, डेफिनेटली वो समझ में आता था, वो मैं एनालाइज कर सकता था. ड्यूरिंग मार्केट ठीक है, मार्केट हिप्नोटाइज कर लेती है, बट पोस्ट मार्केट चीज़ें समझ में आती हैं. आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करते हो, जब वो एड्रेनालिन उतरता है तो. एग्जैक्टली. तो पोस्ट मार्केट डेफिनेटली देयर वाज एनालिसिस. फिर जो अप्रोच रहती थी वो कहीं ना कहीं मैं एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेके मार्केट में जाता था, और धीरे धीरे कोशिश रहती थी कि जो लॉस हुआ है उसको कवर करना है. सो दैट्स हाउ लाइक इट वर्कड. नाइस. Yeah. So FY23 also, like I had a return of around 200%, I think. From 3.5 kind of capital, I made a profit of around 7 CR. So FY23 was also like quite good. But from there onwards, like
तब से मतलब थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रहा है? Yeah, FY24 was quite a challenging for every traders, every professional trader, those who are dependent on trading only and doing options. FY24, we all know, like injections came into play and everything. So it was quite a challenging. I ended up making around 50% kind of money. So and on personal front also, FY24 was quite challenging for me. So that's it. अभी भी आप ट्विटर पे एक्टिव है? इफ हाँ जी। नॉट आप ट्वीट कर रहे हैं या आप पोस्ट कर रहे हैं, बट आप दूसरे लोगों को देख रहे हैं. हाँ जी. But there is a huge wave of traders who are kind of moving on to systematic trading. Right? Algos deploy कर रहे हैं, systematic तरीके से trade कर रहे हैं. But you are still a discretionary trader. Yes. Even I'm a discretionary trader, and it's good to know that a lot of people in the audience are also discretionary traders. So, do you think discretionary trading still has an edge, or it's better to deploy algos and be systematic? Discretionary trading, it depends subjectively, but in my approach, I think अगर आप पास्ट में सक्सेसफुल रहे हो तो एंड यू कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग योर ट्रेडिंग स्टाइल एंड लाइक everything, then definitely discretionary is still feasible. Hits आते हैं, mental hits आते हैं. Hits तो सब जगह आते हैं, but हाँ. mental hits तो सिर्फ discretionary में है ना? Algos में भी आते हैं, but they are on a different front. What I believe. अभी but discretion में जो रहता है वो self doubt आ जाता है. Exactly. So वो बहुत बड़ा हिट है और जाने को बहुत कुछ होता है. पहले क्या होता था मार्केट में कि अपनी गलती समझ में आती थी. पोस्ट मार्केट ना अपनी गलती समझ में आती थी कि हरीश तूने यहाँ गलती करी, यहाँ गलती करी, इस यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसे रहता था. बट आजकल क्या होने लग गया है कि मार्केट का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है. तो अपनी गलती कहीं नज़र वो कम हो गई है. वो गलती नज़र आना मतलब हमें लगता है कि कुछ है ही नहीं, हाथ में ही नहीं है कुछ. वो चीज़ें होने लग गई हैं. ये भी हो सकता है कि हम मार्केट के साथ, मार्केट जितने तेजी से इवॉल्व हो रहा है उस तेजी से हम इवॉल्व नहीं हो पा रहा है. दैट्स व्हाई वी आर फीलिंग दैट ओके मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है एंड मेरी गलती नहीं है. हो सकता है कि गलती हमारी ये है कि हम मार्केट के साथ इतना तेजी से इवॉल्व नहीं हुए. हो सकता है. ऑन माई फ्रंट आई वुड से कि जो मेरी पहले मार्केट से एक्सपेक्टेशंस थी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता था दैट यू आर स्किल्ड इनफ टू मेक द सर्टेन अमाउंट ऑफ ROI. वो आज की डेट में मैंने एक्सपेक्टेशंस बहुत ही कम कर दी हैं. इन सबके हाल यही है. हाँ, तो वो चीज़ है नहीं आज की डेट में, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग भी ओवर क्राउडेड हो गई है एंड डेफिनेटली ये मार्केट इज सुपर एफिशिएंट. सो इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव दैट मनी. मीन्स यू हैव टू शिफ्ट डेफिनेटली. देयर इज नो अदर ऑप्शन, नो. आपके दिमाग में कभी ख्याल आता है कि लाइक ठीक है, अगर रिटर्न्स एक मीडियोकर रिटर्न्स या एक एवरेज अटपा रिटर्न्स अगर कमाना है तो शुड आई बी लाइक स्ट्रेसिंग टू मच, लुकिंग एट द स्क्रीन, इतना स्क्रीन टाइम देके, इतना दिमाग को स्ट्रेस देके डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करना? स्टिल इज इट स्टिल अ थॉट दैट ओके कैन आई शिफ्ट टू सिस्टमैटिक ट्रेडिंग? On my front, I don't believe so. I don't want to give up my discretionary trading. Okay, although I am thinking to diversify, that's a different thing. But on my front, I believe कि रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कम कर दो और स्टिल यू कैन गेट ए सिग्निफिकेंट हैंडसम अमाउंट ऑफ रिटर्न लाइक 35 to 40% ROI ईयर ऑन ईयर. लाइक वो मुझे समझ में आता है आज की डेट में, वो फिजिबल है, मैं कर सकता हूँ. या इतना समझ में आता है आफ्टर ऑल द अप्स एंड डाउन कि मार्केट में पैसा तू तोड़ेगा नहीं, बना लेगा. ये समझ में आता है. नहीं, आफ्टर सम पॉइंट लाइक व्हेन यू स्टार्ट ट्रेडिंग फुल टाइम, व्हेन यू स्टार्ट ट्रेडिंग इन अ प्रोफेशनल वे, तोड़ने की तो बात ही नहीं होती है. हाँ, बिल्कुल है ना. अभी नाउ द क्वेश्चन इज मैं ROI कैसे बढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल, मेरे इक्विटी को कैसे स्मूदन कर सकता हूँ, ड्रॉडाउन्स को कैसे कम कर सकता हूँ, लाइक वॉर को कैसे मैनेज कर सकता हूँ. वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल द अदर थिंग्स. क्या आपको लगता है कि नव पहले जो आता था ऑप्शन सेलिंग में जो रिटर्न आते थे विद सच हाई कैलमर, आप मतलब देयर आर पीपल लाइक हु मेड 100% रिटर्न्स विद 5% ड्रॉडाउन और 6% ड्रॉडाउन. तो इस मार्केट स्ट्रक्चर में और इस रिजीम में
do you think it's possible to get such kind of calmer or such kind of high sharp trades? In my potential, I don't think so. मुझे पहले वाले रिटर्न तो अब नज़र ही नहीं आते मार्केट में ऑन दिस काइंड ऑफ कैपिटल दैट एक ये भी हो सकता है कि हमने स्केल कर लिया है तो माइट बी वी आर ऑन ए कंजर्वेटिव पाथ नाउ, दैट माइट बी ए केस, बट स्टिल आई फील अगर कम कैपिटल होती तो आज की डेट में जो मार्केट का सीन है मुझे नहीं लगता मैं सर्वाइव कर पाता कम कैपिटल पे उस रिटर्न एक्सपेक्टेंसी के साथ. इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल लाइक. I think I'm on the same page here because मुझे भी ऐसे लगता है कि अगर आज के मार्केट स्ट्रक्चर होने दो, आज के प्रीमियम बिहेवियर होने दो, आज के मार्जिन्स होने दो, आज के वोलेटिलिटी होने दो, आज के रूल्स एंड रेगुलेशंस होने दो, दीज फैट टेल्स होने दो, अगर ये होता तो हम भी जितना तेजी से हम लोग अपना कैपिटल को स्केल कर पाए वो पॉसिबल नहीं है. सो anybody like who came into the markets probably like 2018 2019 and by 2020 or 2021 they got a clear idea of what to do in the markets. They were the ones like who kind of reaped the rewards between 2020 and 2023, which I would say was the golden period for trading options or option selling. तो उस point of time पे it's when I talk about returns I'm not just talking about plain absolute returns, I talk about risk adjusted returns. कोई बंदा आज के ज़माने में भी 200% रिटर्न कमा सकता है, 300% रिटर्न कमा सकता है, बट at what risk? Exactly. मतलब आपका वॉर क्या है आपका, so at that point the risk was considerably low given the fact that the cluttering was not there. इतने लोग नहीं थे, इतना मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं था. अभी सबको पता है कि लाइक ऑप्शन सेलिंग होता है. 2020 2019 2018 में लोगों को पता भी नहीं था कि मतलब टीटाडी क्या होता है, आईवीज क्या होता है, वॉल्स क्या होता है. दैट पॉइंट तो सिर्फ ये था कि ऑप्शन बोले तो ऊपर जाना है तो कॉल खरीदना है, नीचे जाना है तो पुट खरीदना है. बट नाउ द अवेयरनेस हैज गॉन अप सो मच, देयर इज लॉट ऑफ क्राउडिंग, देयर इज लॉट ऑफ क्लटरिंग, सो एवरीवन इज काइंड ऑफ competing for that small piece of pie. So I would say that जहाँ पे भी मतलब क्लटरिंग होती है, क्राउडिंग होती है, वहाँ पे हर एक बंदे को जो हिस्सा मिलता है, शेयर का वो पीस मिलता है, वो पीस छोटा होता जाएगा. एंड यू हैव टू लाइक द मार्केट इज एट दिस पॉइंट आई फील दैट द मार्केट इज काइंड ऑफ मेकिंग यू वर्क वेरी हार्ड फॉर इवन अ सिंगल रुपी ऑफ प्रॉफिट. देयर इज नो फ्री मनी ऑन द टेबल, बट पहले एट पॉइंट्स देयर वाज. तो अभी आगे जाके आपका प्लान क्या है? लाइक डू यू वांट टू कंप्लीटली शिफ्ट इनटू इन्वेस्टिंग, डू यू वांट टू वेंचर इनटू सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स? बिकॉज लाइक अभी लास्ट 3 साल से हम लोग सिर्फ इंडेक्स ऑप्शन ही ट्रेड कर रहे हैं, राइट? हैव यू थॉट अबाउट लाइक शिफ्टिंग इनटू स्टॉक ऑप्शंस और commodity options or crypto options for that matter? No, crypto is completely out of the box for me. But मैंने पिछले 2 साल में एक चीज़ जो चेंज करी है कि मैंने भी गिव अप कर दिया है स्केलिंग के ऊपर. पहले मेरा था कि मेरे को स्केल करना है टू सर्टेन अमाउंट, बट आई थिंक वो डिसीजन एक मेरा वाइज डिसीजन रहा है पास्ट 2 इयर्स में कि मैंने स्केलिंग अपने लिमिटेड कर दी है. एंड नाउ आई कीप ऑन लाइक pulling out all the profits whatever and keeping it in different instruments like real estate and other. अच्छा, रियल एस्टेट में आप थोड़ा एक्सपोजर ले रहे हैं? हाँ जी. तो क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही जरूरी है. उस नहीं, अभी तो you have reached at a point where you can afford diversification. हाँ जी. But what would be the tip to somebody like who's just starting out on their trading journey? अभी तो लोग 50 तो ज्यादा हो गया, 15 लाख 20 लाख 25-30 लाख से ट्रेड कर रहे हैं and they want to like compound. Do you think like they would be able to replicate? Because अभी क्या सोचते हैं कि लोग जो ऑलरेडी वो रिटर्न्स को अचीव किए हैं उस रेट पे कंपाउंड किए हैं, उसको देख के हम वो सोचते हैं कि हम भी इसी रेट पे कंपाउंड कर सकते हैं. तो आपको पर्सनली लगता है कि उसी रेट पे कंपाउंडिंग होगी इस मार्केट रेजिम में? मेरी पर्सनल एडवाइस तो यही रहेगी कि वो फिजिबल नहीं है. मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो फिजिबल है ही नहीं. वो एफिशिएंसी आज की डेट में नहीं है बिकॉज इट हैज़ बिकम ओवर क्राउडेड. मार्केट इज सुपर एफिशिएंट. इट विल मूव इन द डायरेक्शन वेयर द market will get benefit. Simple. It is like तो इस वजह से मुझे नहीं लगता वो फिजिबल है. मैं कह रहा हूँ मैं ही नहीं कमा पाऊंगा उतना जितना मैंने कमाया है. Although I have capital, experience, knowledge, whatever, like skills, everything, but still it is not feasible. वो सोचना ही बेवकूफ़ी होगा.
हमें बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी होगी, बहुत ही कि रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन है वो अराउंड लाइक 25 to 30% अराउंड इतना एक्सपेक्ट करना होगा. दैट टू विद एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड in a systematic way we have to deploy our capital, taking care of everything, like everything, and even that is not guaranteed. Obviously that is not guaranteed. we are striving na. आपका कैसे चल रहा है FY25 कैसे चल रहा है? It is quite flat kind of thing. अप्रैल और मई Yeah. फ्लैट चल रहा है. Yeah, flat is kind Among the audience, who's up like more than 10% in the last 2 months from April 1st? No one? Who's in red for the financial year? Or somebody's above 10%. Nice. What's your capital base? It's around one. Once year. Nice. And you trade predominantly zero DTs? No, I do discretionary. No. Zero DT expiry trading or positional? Position also. Positional also. How many of you are in red? For the and flat for the financial year? Nice. अभी आजकल के मार्केट में ना तो एक ज़्यादा ओवर यूज्ड वर्ड बोलो या बज़वर्ड बोलो, दैट इज मैनिपुलेशन. सो व्हाट्स योर पर्सनल टेक ऑन इट? Yeah, definitely. हो रही है मैनिपुलेशन? It has gone to next level. अच्छा, हो रही है एंड इट हैज गॉन टू नेक्स्ट लेवल. It was always there. Stock market is like a synonym of speculation. Okay, so and specifically in intraday trading, and that too in derivative. So there was always a speculation, but now it has gone to next level. And HFTs are into play, into game. So like taking away money from the table is becoming very hard, very hard. As I said, like we are made to fight for every single penny. अभी हम देखेंगे तो they are playing with the psychology of the people. तो जनरली हम लोग लॉजिकली क्या सोच रहे हैं लोग उसके अगेंस्ट ही मतलब जो गेम हो रहा है वो हो रहा है. फॉर एग्जांपल मैं तभी 15 मिनट पहले आपसे बात कर रहा था, जब वॉर चालू थी इंडिया पाकिस्तान के, तब स्ट्रैडल 20 रुपए पे बिक रहे थे. हाँ जी. हाँ, 25,000 इंडेक्स का स्ट्रैडल 20 रुपए पे बिक रहे थे विद 3-4 आवर्स टू गो. I don't think we have seen it in our entire career. एग्जैक्टली. इवन 2019 2018 में भी ऐसे प्रीमियम्स नहीं थे. द वॉल्स वर ट्रेडिंग एट 5 एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी भी ट्रेड कर रहे थे. एंड जैसे वॉर खत्म हो गया, द वॉल स्टार्टेड ट्रेडिंग एट 25-30. हाँ जी. So it's a pure speculation. That's what we can analyze, observe. तो क्या मतलब जो लॉजिक बोलते हैं उसका अगेंस्ट ट्रेड करने से पैसा बनेगा? Again, like वो being a professional अपने कर नहीं सकते हैं वो. Because I'm sure 90-95% of the people here, they all have logical and rational approach, right? And जो भी हम rational approach लेते हैं, चलो भाई देखो वॉर चल रहा है ना, तो कम से कम कहीं पे तो मार्केट फटने वाली है, तो लेट मी बाई स्ट्रैडल्स. तो उस दिन स्ट्रैडल 20 पहुंच गया और 20 से डायरेक्टली जीरो हो जाएगी. Or in fact, not straddle. Let's say someone is not buying straddle naked. They are buying like in a butterfly manner, जो भी है, condor हाँ. kind of. Okay, but that too is not working, ना. हाँ, तो मैं यही इसलिए कह रहा हूँ, like this question is even for audience as well. आपको लगता है कि because everyone has become so logical and rational, going counter and doing like illogical things, will it make money? Sometimes. मतलब illogical strategies. मतलब don't go by the logic, just go counter to what the trend is or what the flow is saying. But that will create some effect for your trading strategy. Huh, no, that's a completely different thing. Will you be able to execute it day in and day out is a completely different thing, because in the end जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं उसके पीछे एक बायस बनता है, एक प्रिंसिपल रहता है कि मैं इस डिसीजन को इसलिए ले रहा हूँ. Because you cannot convince your mind, you cannot convince your brain to do something which it doesn't understand at a logical and biological level. तो हमको किसी भी चीज़, किसी भी डायरेक्शन और किसी भी एक डिसीजन लेने के लिए एक डेटा पॉइंट चाहिए एंड एक रीजनिंग चाहिए कोई भी चीज़ करने के लिए. अगर वो रीजनिंग गलत है और उस रीजनिंग को आप बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो शायद हो नहीं सकता. But what if we train? Because I'm purely thinking in terms of, okay, like what if we train something or someone to act in an irrational way purposely? That we can't do, na.
we know like it is against the system. No, like against this is like a far-fetched thought, but I'm still putting it out there. We are not following the rules. No, it's not about rule. Rule ही ऐसे बनाओ कि जो That- लॉजिक बोलता है उसके अगेंस्ट करो. that can be done in a controlled manner हाँ. with significant like 1 or 2 or 5% of your capital. That can be done. बिकॉज इसका बहुत सारे लोग आपने एग्जाम्पल भी सुने रहेंगे कि देर इज अ प्रूवन सिस्टम, देर इज अ प्रूवन ट्रेडिंग सिस्टम एंड दैट प्रूवन ट्रेडिंग सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय क्वाइट एन एक्सपीरियंस ट्रेडर एंड उसी सिस्टम को एक अमेच्योर ट्रेडर को दिया एंड द एक्सपीरियंस ट्रेडर took the exact opposite of the trades. After n number of trades, the experienced trader still made money and the amateur trader still lost money. हाँ वो अप्रोच लाइक डिसिप्लिन्ड अप्रोच जो है एक्सपीरियंस है वो तो आएगा. In the end, it all boils down to risk reward. हाँ. आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, like it might be completely, it's like a madman's kind of a logic, but still you do it day in and day out. And whenever you're losing one, and whenever you're making two, you'd still end up making money. So long term में पैसा बनाने का I feel that जो हम बोलते हैं कि OI डेटा देखो, प्राइस एक्शन देखो, लॉजिक देखो, वॉल्स देखो, उसके आज की डेट में सब कुछ देखो बट भरोसा मत करो. तो देखना ही क्यों है? नहीं उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. सब कुछ देखो मैं कहता हूँ बट भरोसा किसी के ऊपर मत करो एंड बी प्रिपेयर्ड टू सेफगार्ड योर कैपिटल ड्यूरिंग इंट्राडे ट्रेडिंग. दैट ऑल आई कैन से. जैसे इन्वेस्टिंग में होता है ना भाव भगवान छे, है ना, ऐसे ही ट्रेडिंग में है रिस्क मैनेजमेंट इज एवरीथिंग. एवरीथिंग लाइक इज रिस्क मैनेजमेंट. आप अपनी कैपिटल का कितना पोजीशन साइजिंग कितने टाइम पे डिप्लॉय कर रहे हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, वो मैटर करता है. पोजीशन साइजिंग एंड एवरीथिंग. अभी भी आप जर्नल मेंटेन करते हो? हाँ अभी भी करते हो? अभी पिछले 6 महीने से करने लगा हूँ फिर से करने लगे? मार्केट ने करवाया है वो टू ट्रैक द बिहेवियर कि किस दिन पे कितना बड़ा डेंट लगा है और कैसे प्रॉफिट आया है. सो आई हैव अगेन स्टार्टिंग डूइंग दैट. जर्नल पे क्या होता है स्पेसिफिकली? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन लाइक व्हाट प्रोफेशनल ट्रेडर्स जर्नल, क्योंकि देर आर सो मेनी मूविंग पार्ट्स. क्या मार्केट का स्ट्रक्चर के बारे में हम नोट डाउन कर रहे हैं या हमारी गलतियां और हमारे कहाँ पे लाइक व्हाट ब्लंडर्स वी मेड उसके बारे में कर रहे हैं? एग्जैक्टली. व्हाट आर यू लाइक जर्नलिंग? लाइक उस दिन क्या सोच रहा था बैक ऑफ द माइंड, और समटाइम्स देयर इज एग्जीक्यूशन एरर. डिस्क्रिशनरी में होता है कि आप वेट करते रह जाते हो समटाइम. रिस्क रिवॉर्ड, वो जो रिस्क है वो आपके अगेंस्ट चला जाता है. समटाइम्स जो मार्केट बिहेवियर है ड्यूरिंग द डे कैसा रहा, स्ट्रेडल प्राइसिंग वाज लाइक हाउ स्ट्रेडल प्राइसिंग वाज देयर, मार्केट की मूवमेंट कैसी थी, ये सब मैटर करता है. तो वो सब मैं नोट डाउन करता हूँ. एंड आफ्टर ऑल दैट हाउ मच M2M ऑब्वियसली यू आर एबल टू गेन और लूज, तो वो मेंटेन करता हूँ whether it was 0 DT, 1 DT, 2 DT, whatever it was. So it gives an idea like, but still वो रिटर्न वैसे ही है वो. बट हाँ वो कर रहा हूँ क्योंकि डिस्क्रिशनरी में वही ना, अपनी सारी चीज़ें ही हमें देख के चलनी होती हैं. अपनी कमी भी यू हैव टू कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग एंड मार्केट डेटा स्ट्रक्चर एवरीथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. ज़्यादा वेटेज आप किसको देते हो? लाइक मार्केट से जो इनपुट आता है उसको, या आपका इंट्यूशन से और आपका ह्यूमन साइड ऑफ जो ट्रेडिंग है उसको ज़्यादा वेटेज देते हो? मैं खुद की इंट्यूशन, खुद के परसेप्शन टुवर्ड्स मार्केट जो मेरा रहता है मैं उसको इम्पोर्टेंस देता हूँ. ड्यूरिंग द मार्केट आई बिलीव कि ड्यूरिंग द मार्केट हाउ यू आर एग्जीक्यूटिंग, रिएक्टिंग टुवर्ड्स द मार्केट, टुवर्ड्स द बिहेवियर ऑफ द मार्केट, दैट मैटर्स अ लॉट फॉर मी. But when you go with your intuition, like do you beat yourself up when you take a loss because of your intuition? Yeah. Because मैं ऐसे happens. करता हूँ, because I'm very self over critical person. तो जब भी मेरी वजह से या मेरे कुछ एक डिसीजन की वजह से कुछ होता है तो like I beat myself up. तो आपके साथ भी ऐसे होता है? शायद आपसे ज़्यादा होता होगा वो, मैं ये कह सकता हूँ. तो वो होता है अंदर से, बहुत ज़्यादा होता है वो. तो कभी ऐसे लगता है कि नहीं मेरा इंट्यूशन को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा एंड सिर्फ मार्केट इनपुट्स है उसके बेसिस पे ही काम करना है? वो अभी तक लगा नहीं है. रीज़न भी इनकी उससे पैसा भी कमाया है. वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आए नहीं है, क्योंकि चाहे वो इंट्यूशन कह लो, इंटेलिजेंस कह लो, एक्सपीरियंस कह लो,
कंबाइन होके जो चीज़ निकल के आती है उसी से पैसा बना भी है मार्केट में, और अभी लेट्स से वी आर इनटू स्ट्रगल फेज, तो एटलीस्ट वी आर नॉट लूजिंग आवर मनी, सो दैट्स हाउ। तो अभी गोल तो प्रिजर्वेशन ही है। हाँ, प्रिजर्वेशन नहीं, रिस्क मोड रहता है मेरा, मतलब आई एम लाइक ऑल्दो लाइक मैंने डाइवर्सिफिकेशन कर ही दी है, तो थोड़ा सा एक पीस ऑफ माइंड तो रहता ही है, और अप्रोच मेरी एग्रेसिव ही है अभी, बट जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस थी वो मैंने कम कर दी है, वो ऑनेस्टली मैंने बहुत कम कर दी है। अभी लास्ट 6 महीने से आपने जर्नलिंग को रिस्टार्ट किया है, हाँ जी। ऐसे कुछ एविडेंट अपेरेंट पैटर्न्स दिखे इधर मार्केट्स में या आपके बिहेवियर में? लाइक हाँ, ये समझ में आता है कि आज ऑपरेटर क्या करना चाह रहा था, ऑल्दो वो चीज़ पहले भी हुई थी, बट स्टिल यू गेट इनटू ट्रैप। वो चीज़ें बार बार हो रही हैं रिपीटेडली, कि दैट आई एम नॉट एबल टू, ऑन सम डे आई गेट इनटू ट्रैप, ऑन सम डे आई एम एबल टू अवॉइड दोज ट्रैप्स। ऐसा भी हुआ है कि बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस निकल के आती है, तो वो फिर बट लॉन्ग टर्म में इट ऑल कोइंसाइड्स, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगा, बिकॉज एक बार आप ट्रैप में फंस सकते हो, एक बार ट्रैप में नहीं फंस सकते हो। समटाइम्स यू गेट फॉल्स अलार्म्स, आपको लगता है कि ट्रैप होने वाला है, बट उस दिन एकदम ईजी वाला डे मिल जाए, तो यू माइट नॉट मेक द काइंड ऑफ मनी दैट यू वुड हैव अदरवाइज मेड। प्रफुल्ल भाई, मेरी अप्रोच इसमें थोड़ी सी अलग है। मैं अपने माइंड को ट्रेड करता हूँ, मैं अपने कैरेक्टर को ट्रेड करता हूँ मार्केट में, जो मेरा बिहेवियर है। मेरा मानना है कि मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना, देन वी वॉन्ट बी एबल टू कनेक्ट। दैट्स ट्रू, मेरा ऐसा मानना है। और मैं अभी डिफेंसिव मोड पे नहीं गया हूँ, टू बी ऑनेस्ट। जो मेरी स्टाइल थी, आई हैव केप्ट दैट स्टाइल alive till now, so I am executing that only. मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ, although little conservation और little systematic approach is there, but वैसी स्टाइल है, पुरानी स्टाइल है अभी। मेरा ये है कि मेरे माइंड में कि वो जितना बनना है उतना बनेगा रिटर्न, ठीक है, उतना मैं लेने को तैयार हूँ, बट मेरे को अपनी ना स्टाइल गिव अप नहीं करनी है। मेरे बैक ऑफ द माइंड ये रहता है, और हो सकता है उससे ज़्यादा बन जाए। अगर मैंने अपनी स्टाइल को इंटैक्ट रखा, तो देयर आर चांसेस दैट आई मे बी एबल टू एंड अप मेकिंग मोर प्रॉफिट्स। तो चाहे कुछ भी हो, यू आर सेइंग दैट ओके दिस माइट जस्ट बी अ फेज। वो फेज हमारे ट्रेडिंग स्टाइल के लिए थोड़ा डेट्रीमेंटल है, बट हाँ जी, अगेन द रेजिम विल टर्न बैक वेयर आवर ट्रेडिंग विल आल्सो गेट इट्स ओन चांस। हाँ जी, एंड आपने एक चीज़ बार बार देखे है, हाँ जी, बिकॉज मेरे को याद है आपने फेस टू फेस जाने से पहले भी आपका एक खतरनाक ड्रॉडाउन आया था, हाँ जी, एंड आपने विवेक भाई को बोल के वो फेस टू फेस को पोस्टपोन भी कराया था। हाँ जी, हाँ जी। सो लाइक हाँ, तो आपने, मुझे ये समझना है कि एक आप उतना डीप ड्रॉडाउन्स में जाते हैं, ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस एंड इट्स अ पार्ट एंड इट इज अ नेसेसरी इविल टू मेक दोस काइंड्स ऑफ रिटर्न्स। तो व्हाट डू यू टेल योरसेल्फ ऑन द नेक्स्ट डे? अगले दिन आके आप आपको खुद को क्या बोलते हैं? अभी जो एक अच्छी चीज़ हुई है सेबी की तरफ से, जो ELM आने के बाद कि पोजीशन साइजिंग बाय डिफ़ॉल्ट रिड्यूस हो गया है, तो ड्रॉ डाउन बाय डिफ़ॉल्ट रिड्यूस हो गया है। ऑल्दो रिटर्न्स हैव रिड्यूस, बट ड्रॉ डाउन भी रिड्यूस हो गया है। तो वो जो बैक ऑफ द माइंड है ना, वो एक फियर फैक्टर नहीं रहता है आज की डेट में, एंड आई हैव डन इट n नंबर ऑफ टाइम्स। तो वो फियर फैक्टर तो बिल्कुल नहीं रहता है। ये रहता है कि हाँ, फिर से एट पार आ जाएंगे या बना लेंगे, ये मेरे साथ रहता है अभी। तो जब आप बट 6 months बिफोर, लाइक when everyday expiry was there, so in my trading style drawdowns were quite steep. हाँ, वो challenging हो जा रहा था। even like lot of traders I know, including myself, we kind of accepted those drawdowns and those once in a while 3%, 2.5%, 3% losses हम accept करते थे, because हर रोज एक्सपायरी है, मतलब जो हमारी ट्रेडिंग स्टाइल है उसके लिए थोड़ा बेनिफिशियल है, तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में वो उसको वापस भी कर लेते हैं। बट नाउ दैट वी हैव ओनली 2 एक्सपायरीज एंड अभी फिर से दैट काइंड ऑफ रिजिम हैज स्टार्टेड। तो अभी कैसे हो जाता है कि 1 बैड एक्सपायरी कैन टेक अवे 3 or 4 एक्सपायरीज वर्थ ऑफ गेन्स,
ऐसा नहीं कि मतलब जब साइलेंट डे है इसका मतलब ये नहीं कि पूरा एग्जैक्ट डॉट पॉइंट पे मतलब मार्केट बंद होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब दिस इज व्हाट आई बीन नोटिसिंग अमंग ऑल द ट्रेडर्स एज वेल, तो दिस इज स्पेसिफिकली एक्सपायरी डे ट्रेडिंग के लिए, बिकॉज आई नो दैट द ऑडियंस मोस्टली दे ट्रेड एक्सपायरी डेज। तो जब बहुत ईजी डे भी मिलता है, ऑन दैट डे ऑल्सो लाइक वील एंड अप मेकिंग 1%, 1.2%, 1.5%, बट ऑन द डेज व्हेन द वॉल्स इटसेल्फ बिकम वेरी एराटिक, तो वॉल लॉस ही 2% तक चला जाता है, बिकॉज 100 का स्ट्रैडल 200 पहुंच जाता है, स्ट्रैडल ही 200 पहुंचता है। द IBs itself will go to like ATM straddles will double, and on top of that we have like huge delta moves, तो delta cost अलग। So now if a person like who has come in the markets 2024 में zero DT regime में, and he is trading based on the fact that चलो अगर मैं one off days अगर मेरा risk का double भी hit हो जाएगा तो I'll kind of recover it back in like 2 weeks or a week or something. Now, can that person continue the same approach in this regime where we only have 2 opportunities a week? डेफिनेटली नॉट। वो अप्रोच चेंज करनी होगी। वी हैव टू बी कंजर्वेटिव इन एवरी सेंस। तो जितना भी हम बनाते हैं, मेरे साथ क्या रहता है कि लेट्स से देयर आर डेज व्हेन आई हैव lost around 1 month of profit in a single day. Okay, so there are days, and even now also it has reduced to, I can say, 15 days kind of thing. एक दिन का प्रॉफिट 15 दिन का, सॉरी एक दिन का लॉस 15 दिन का प्रॉफिट ले जाता है, और उस 15 दिन में एक दिन फिर से आ गया तो then again it's a game changer. I think people can agree to this. So this is what the pattern has been in the markets. Yeah. It'll give like छोटा profits generally, and only to take away like one कांड वाला दिन आ जाता है, and then suddenly like 2 हफ्ते का प्रॉफिट लेके जा रहा है। बैक ऑफ द माइंड यही रहना चाहिए कि कैपिटल को प्रोटेक्ट करके ही चलना है, और अपनी स्टाइल के हिसाब से वी नीड टू एनालाइज आवर ट्रेडिंग स्टाइल डीपली, कि हम कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं ऑन एक्सपायरीज, एंड ऑन ए बैड डे हाउ मच वी आर लूजिंग। आई थिंक इट्स प्योरली ए सब्जेक्टिव, बट चीज़ों को कंट्रोल करना ही रहेगा। So अभी आगे जाके the regulators and exchanges have given a go ahead even for the brokers to offer algorithms. ओके, तो इसका क्या लगता है आपको, लाइक ज़्यादा मतलब और फ्लोज बढ़ेगा और क्लटर्ड हो जाएंगे मार्केट्स? नहीं, ऐसा नहीं है। आज की डेट में भी जो भी एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में कर रहे हैं ना। अब तो और बढ़ने वाली ना, बढ़ने वाली। हाँ, मेरा ये मानना है, मतलब आई एम जस्ट, मेरा ये बिलीफ है, सेल्फ बिलीफ है कि जब तक ये एल्गो ट्रेडर्स रहेंगे तब तक डिस्क्रिशनरी जिंदा रहेगी। वाह, सो अभी बहुत लोगों का अरमान जगा दिया आपने। इट्स माई फर्म बिलीफ, एटलीस्ट आई कैन सर्वाइव इन दीज मार्केट्स। I personally, it is not for like everyone, but that's what I believe. हाँ, of course. But what is your definition of survival? हर एक का survival का definition अलग है। आपका क्या definition है? Not to lose your own capital and build some kind of some return. ना, वो some return क्या है? It's purely subjective. For me, in current scenario, it's 40 to 50%. अच्छा, 40 to 50% को आप survival कहते हैं? ये तो ड्रीम रिटर्न है सबके लिए। नहीं, जिस तरीके का रिस्क आप ले रहे हैं, हाँ, जिस तरीके का एक्सपीरियंस या सब, काफ़ी टाइम हो गया है मुझे, तो देखो वो चीज़ें अलग हैं। ऑल्दो आई हैव डाइवर्सिफाइड ना, सो आई एम नॉट पुटिंग ऑल माई चंक इनटू ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो बेसिकली नेटवर्क पे आप रिस्क ले रहे हो, नॉट ऑन द ट्रेडिंग कैपिटल। एग्जैक्टली। सो आई थिंक अभी फिलहाल आपका ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में थोड़ा बात करेंगे, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड हियर टू नो लाइक व्हाट nitty-gritties or what those tweaks one has made in this challenging regime of expiry trading. तो आपने कैसे, मतलब आपका walk us through your position building, कैसे position build होती है आपका expiry day पे? जो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें प्राइस एक्शन भी इन्वॉल्व रहता है, और देर आर डेज व्हेन आई एम बुलिश और बियरिश, देर आर डेज व्हेन आई एम प्योरली न्यूट्रल। बुलिश और बेरिश पे कैसे, लाइक वन साइडेड ऑप्शंस बेचते हो और बायस्ड स्ट्रैडल्स बेचते हैं? skewed kind of is there, and in 1DT 2DT I used to do scalping also, or directional trades are on a larger side, on if there is a trend or movement,
So I think that is helping me on 1DT, 2DT specifically. On 0DT, I don't buy anything. मोस्टली शॉर्ट साइड ही रहता है. Yeah, except edges. I don't buy anything. I don't get that kind of confidence. But हाँ, इसमें स्ट्रेंगल्स भी रहती है, स्ट्रेडल्स भी रहती है. और it depends how the straddle price are behaving. There are times when I used to put all my position before 9:30. There are times when significant gain is there, I used to reduce my position. There are times when I used to build only few part of my position, like few percentage of my position. तो जनरली आपका मार्क टू मार्केट कैसा है उसके बेसिस पे भी आपका पोजीशन साइज डिपेंड होती है. Exactly. I would say I'm more kind of a M2M trader. I trade my M2M honestly. So I get affected by that thing. If I have a cushion of profit, then definitely the peace of mind is there, and I will take extra risk. And if it is not there, then I'm on a conservation side. तो अभी स्ट्रैडल प्रीमियम्स पे मतलब आप क्या देख रहे हो? आपने बोला कि स्ट्रैडल प्रीमियम कैसे बिहेव करता है. I used to follow straddle chart. एट द मनी. हाँ. हाँ, at the money straddle chart, and IVs are there. And apart from that, index movement. अभी there is one thought where they say that जब IVs बढ़ रहा है हाँ जी. तो then get out of your short side. And there is another thought, जब IVs बढ़ रहा है तो invariably they have to cool off because it's an expiry day. तो जब IVs बढ़ रहे हैं तो that it is an opportunity for you to add size. तो which category, which school of thought do you belong to? आप अगर IVs बढ़ रहे हैं तो आपका पोजीशन साइज को ऑफलोड करते रहते हैं या IVs बढ़ रहे हैं तो आप ऐड करते रहते हैं? दोनों चीज़ें होती हैं, बट मेजरली जो मेरा रहता है कि 9:30 से पहले मेरी पोजीशन डिप्लॉय हो जाती है. इफ़ IV spike is there, I keep on firefighting. Now firefighting तो but your MTM would be like going deep into the red territory, right? But that again, like let's say I'm having my position on 2 OTM, 3 OTM kind of thing. Then if IV spike is there and I'm having a loss, then there are chances that I will shift to straddle. There are chances. So basically you add on the risk when there is an IV spike. Yeah. But don't you have like MTM stop for the day? No. You don't have MTM stop for the day? I fight till 3:30. What I'm is that the kind of trader. Like. Acha. What is the single day max loss you have taken? Hedges. Now what's the single day max loss you have taken? Okay, like in past I have taken around 2.75 CR. No, as a percentage. Okay. As a percentage, I would say it was around 15 to 18 kind of. Single day risk. Yeah. But अभी भी लगता है कि that approach is viable even in this current scenario? No, now the risks have gone down. Now it has come down to around 8%, 7 to 8%. 7 to 8% risk. And अभी उससे कम आप करने को ट्राई नहीं किए? Like No. have you ever like has there been a phase in your trading where आपने MTM stops रख के 2-3 महीने कभी ट्रेड किए कि No. आज 2% रिस्क है, 2% हिट हुआ तो कट करूंगा? There were struggling times when I used to trade conservatively. Like last year, अगर हम देखें September onwards, September, October, November, they were quite difficult months. So after getting into drawdown, like after getting a loss of significant amount, let's say 15%, I hit on a single day, then definitely I'm completely on a conservative mode. On that recovery path, ये सब चीज़ें मैं करता हूँ कि M2M इससे ज़्यादा नहीं लेना है या पोजीशन साइजिंग को एग्रेसिवली बिल्ड नहीं करना है कि थोड़ा थोड़ा चंक प्रॉफिट का लेना है. बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच रहती है. ऑल्दो मार्केट लग रही है, समझ में आ रही है, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग इनटू एग्रेशन मोड. वो चीज़ें रहती हैं, वो डेफिनेटली वो रहती हैं, ऐसा रहता है. बट आफ्टर गेटिंग दैट ड्रॉडाउन कवर्ड, वो चीज़ें फिर हट जाती Again हैं. you'll come back to aggression. Yeah. It's kind of like like a cricketer does.
हाँ वो जब आपको बैट पे बॉल लग रही तो लाइक you'll go aggressive, एंड अगर आपका टाइमिंग मिस हो रहा है तो लाइक you'll go defensive. So मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि लाइक बिल्डिंग एन एक्सपायरी डे पोजीशन इज जस्ट लाइक बिल्डिंग अ क्रिकेट इनिंग्स. आपका पहले 9:30 के पहले आओ, पिच को असेस करो कैसे आ रहा है, लाइक लिक्विडिटी को असेस करो, प्रीमियम्स को असेस करो कैसे मूव हो रहा है, उसके बेसिस पे विल गेट एन आइडिया कि लाइक हाउ टू बिल्ड द इनिंग्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे. बट ऑफ कोर्स हम कभी कभी सोचते हैं कि यार दिस कैन बी अ फ्लैट डे एंड सडनली वॉलिटिलिटी 11 o'clock के बाद पिकअप हो सकती है, 12 o'clock के बाद पिकअप हो सकती है, बट दोज आर ट्रैप्स. बट एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ कि अगर आप 11:30 12 o'clock के पहले आपने एक MTM कुशन पे बैठे हैं, तो अगर आप 12 o'clock के बाद भी थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी आती है तो यू कैन हैंडल दैट, यू हैव द कुशन टू हैंडल दैट, टू फाइट दैट वॉलिटिलिटी. बट अगर आप सुबह ही फंस जाते हैं, सुबह से कॉन्स्टेंटली आपका मार्क टू मार्केट नेगेटिव पे जा रहा है, सो आई टेक इट एज अ क्लू कि नॉट टू इंक्रीज द साइज ऑन दैट पर्टिकुलर डे. तो जैसे आप कहा कि यू आर एन MTM ट्रेडर, मैं MTM ही ट्रेड करता हूँ. जनरली देयर इज कंसेप्ट इन द मार्केट्स दैट be hyper sensitive to market behavior and completely desensitized to your MTM. But मेरा मानना ये है कि I don't know about you हरीश भाई, but मेरा मानना है कि like I'm extremely sensitive to my MTM because my MTM is a reflection of the market behavior. I trade a certain way, we all trade certain way, and अगर MTM हमें कुछ कह रहा है तो it is the indication of market behavior. Our MTM can be proxies to market behavior, but some people say that MTM को completely desensitize बुक्स करना में जो प्रोफेशनल बोलते हैं वो मुझे लगता है वो स्विंग ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में वो सब समझ में आता है. मेरा ऐसा मानना है. बट इंट्राडे डेरिवेटिव ट्रेडिंग में, ऑप्शंस ट्रेडिंग में मैं खुद M2M ट्रेड करता हूँ. लाइक आई गेट अफेक्टेड बाय दैट, And मैंने although I trade markets like but I get affected. बट एक ये चीज़ भी है, वी हैव दैट लग्जरी टू ट्रेड आर MTMs इन द इंडियन मार्केट्स बिकॉज द स्प्रेड्स आर सुपर थिन, द कॉस्ट आर सो लो. अगर सेम चीज़ हमने अगर US मार्केट्स में करना ट्राई करेंगे तो यू कांट ट्रेड द MTMs देयर. अगर हम MTM ट्रेड करना जाएंगे तो वी एंड अप पेइंग सो मच इन द इम्पैक्ट कॉस्ट में, ट्रांजैक्शन कॉस्ट में इतना दे देते, इवन फॉर द क्रिप्टो मार्केट्स में भी. तो हम इतना MTM को ट्रेड नहीं कर सकते. वहाँ पे जस्ट द कॉस्ट ऑफ प्लेइंग द गेम इटसेल्फ इज सो हाई. So in a way we feel that like we are lucky in the Indian markets where the spreads are super tight, expiry day पे बहुत ज़्यादा liquidity है. तो in a way वो जो liquidity हम जो बोलते हैं ना cluttered हो गया है, in a way it helps people like who are getting in and getting out constantly throughout the day. हाँ, अगर चार्जेस कम है तो वो मैटर तो करता ही है. हम कितनी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चार्जेस वी आर पेइंग थ्रू आवर P&L, वो मैटर तो करता ही है. रोलिंग आवर पोजीशंस डाउन एंड अप डेफिनेटली इट मैटर्स. जनरली जो ऑप्शन सेलिंग में आते हैं, ऑप्शंस राइटिंग में आते हैं, लाइक दे काइंड ऑफ ट्राई टू ऑलवेज रिटर्न मैक्स. तो यहाँ पे भी प्लेज करते हैं, यहाँ पे भी मतलब थोड़े बहुत डेट इंस्ट्रूमेंट से या प्लेज सिक्योरिटी से. डेट इंस्ट्रूमेंट दैट आई डू हैव ना. डेट इंस्ट्रूमेंट Equities and debt instrument that I have. Okay. But I am not into equities. इक्विटीज पे. Yeah. Okay, now you are planning to get into equities as well. Yeah, in future definitely through SIPs I am planning. आप लमसम नहीं करते? I have not done it till now. बट जब भी नीजक रिएक्शन आता है तब भी नहीं? No, never. जब अपॉर्चुनिटी दिखती है तब भी नहीं? नहीं. बिकॉज आई वॉज ऑफ द ओपिनियन जो भी एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं ना, दे आर एग्रेसिव विथ इन्वेस्टिंग एज वेल. तो दे आर लाइक मोमेंटम ट्रेडर्स. जो भी स्टॉक मोमेंटम ट्रेडिंग होती है तो वहाँ पे लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं एंड दे ट्राई टू मैक्सिमाइज. बट सरप्राइजिंग टू सी दैट लाइक यू हैव जीरो एक्सपोजर टू इक्विटीज. Yeah, whatever cash flow I have, it is purely through trading only. I don't want to distract myself. I think I have like completely a focused approach towards my trading, my style. That's it. I mean, interesting thought there because जितने लोगों से मैं मिला हूँ, like they want to say. Although I have diversified, that I have already told into a different real estate. That's a different part. But in markets, it's only options trading as of now. Hey Harish, thank you so much for joining us on this incredible podcast with Grow. We truly appreciate your insights and the time you shared with us. Also, a big thank you to everyone who attended and made this event a success. We'll see you guys in the next Breakfast with Traders. Until then, take care. Bye-bye.
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.